हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे हरियाणा जीके के क्वेश्चंस के, जो कि पीवाईक्यू रह चुके हैं और ये बिल्कुल आपके लिए एज ए मॉडल टेस्ट पेपर लगा लो, एज ए मॉक टेस्ट लगा लो, या फिर आपकी एक रिवीजन लगा लो। उस तरीके से अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो ये एक बेस्ट रिवीजन भी रहने वाली है। सारे वही क्वेश्चन हैं जो कभी ना कभी पूछे गए हैं। मैं अगर एचएसएससी की बात करूं तो हरियाणा जीके का पूरा यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा और एज इट इज़ क्वेश्चन आपको मिलेंगे, मतलब सेम लैंग्वेज के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन वो हैं जो एचएसएससी ने सेम लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर में पूछे हैं। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कल हमने 84 क्वेश्चन किए थे, चैप्टर के अंदर 84 थे और मैं चैप्टर वाइज ही ले रही हूँ, ठीक है, डोंट वरी। और कि भाई पूरा नहीं हो पाएगा, बिल्कुल पूरा हो जाएगा। और बाकी जो कॉमन हरियाणा जीके है वो हम सबको आती ही है, जैसे भाई पहनावा हो गया, आभूषण हो गया, लोक नृत्य हो गए, बोली हो गई, साक्षरता हो गई, लिंगानुपात हो गया। एक रेनफॉल की वीडियो मिलेगी आपको कि मैक्सिमम कहाँ पे होती है, मिनिमम कहाँ पे होती है, एवरेज क्या रहता है, रेशो क्या है, वो ऑफिशियल डाटा के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पूर्वी क्षेत्र का कृषि जलवायु क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र हरियाणा के किस जिले में है? पूर्वी क्षेत्र का पूछा है भाई, और कृषि जलवायु क्षेत्रीय अनुसंधान पूछा है, रीजनल पूछा है, किस जिले में है? तो मैं आपको बता दूं ये करनाल जिले में है, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। हरियाणा में मावठ वर्षा क्या होती है? मावठ की वर्षा क्या होती है? आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ जो होता है उस टाइम पे बारिश होती है, तो इसे कहते हैं मावठ। ये गलत है, ये भी गलत है। देखो इन दोनों में हो सकता है। मानसून के मौसम में होने वाली बारिश, क्या उसी को मावठ कहते हैं? मानसून के मौसम में तो भाई रेगुलर बारिश होती ही रहती है, जैसे आजकल आप देख रहे हो कि। तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होने वाली वर्षा या बारिश। हरियाणा में डैश वर्षा ऋतु के स्वागत के लिए मनाया जाता है? आप सभी को पता है, तीज का त्यौहार आता है हमारा, और जैसे अगस्त में आएगा, आपको पता ही है 19 तारीख को है तीज, 19 अगस्त को, और इस समय बारिश का मौसम रहता है, तो वर्षा ऋतु के स्वागत के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं। हरियाणा के थानेसर में पाई जाने वाली भारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो आप सभी को पता होगा भारी मिट्टी यहाँ पर क्या कहलाती है। देखो ये क्या ऑप्शन दे दिया इन्होंने, ये गलत है। भारी मिट्टी कहलाती है डाबर, ठीक है। भारी मिट्टी क्या कहलाएगी? डाबर। हरियाणा में किस स्थान पर सर्वाधिक औसत वर्षा होती है? तो हमें पता है सबसे ज़्यादा वर्षा, देखो सिरसा, हिसार, मेवात। मेवात तो दक्षिणी भाग हो गया, हिसार और सिरसा हमारा वेस्ट साइड हो गया। और मैं मैप भी कराऊंगी आज की वीडियो में, जो रेनफॉल की वीडियो होगी उसमें ऑफिशियल डेटा के साथ, ठीक है। तो अम्बाला आएगा, अम्बाला उत्तरी जिला है। मैदानी भूमि रेत, मिट्टी, गाद और कठोर कलकेरिया बजरी से बना है मैदान भूमि, जिसे स्थानीय रूप से क्या कहा जाता है? तो देखिए जो हमारा मैदान भूमि है उसमें रेत भी है, मिट्टी भी, गाद भी और कठोर बजरी भी है, तो इसे कहते हैं हम कंकर्स, ठीक है जी। सरस नहीं, सरस सरल हो जाता है, बंकर मतलब बिल्कुल बंजर जो होती है वो नहीं, कंकर्स होगा, ठीक है। हरियाणा के निम्न में से किस जिले में सबसे कम बारिश होती है? तो हमें पता है कि हमारा जो वेस्ट का जिला है ये हमारा सिरसा है। तो इसमें नूहू और फिरोजपुर जिले में पाए जाने वाली मृदा कौन सी है? नूहू और फिरोजपुर जिले में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो 8th नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ये, यहाँ पर आपको मोटी जलोढ़ मृदा मिलेगी, ठीक है। 8th नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी। हरियाणा में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र है? तो हरियाणा में है आपके 2 कृषि जलवायु क्षेत्र, ठीक है। और पूर्व का जो ये रीजनल क्षेत्र कहाँ, ऑफिस कहाँ पे, वो हमने पढ़ के आए हैं, करनाल में है। हरियाणा की जलवायु कैसी है? तो आप देखिए हरियाणा की जलवायु कैसी है। सदा वर्षा होती है, सर्दी होती है, ग्रीष्म होती है, या फिर महाद्वीपीय है? तो यहाँ की जो जलवायु है वो महाद्वीपीय है। पश्चिमी क्षेत्र का कृषि जलवायु क्षेत्र अनुसंधान। अब देखो पश्चिमी क्षेत्र पूछ लिया ना, तब पूर्वी क्षेत्र पूछा था, करनाल ऑप्शन था। अब पश्चिमी क्षेत्र पूछ लिया तो ये आपका ऑप्शन है हिसार, ठीक है जी, हिसार। बावल भी दे रखा था वहाँ पे, और मैंने चेक किया था, मतलब सॉरी जो आंसर की थी तो उसमें बावल और ऑप्शन ए दे रखा था, लेकिन ऑप्शन सी है यहाँ पर। बाकी भाई एक बार बता दीजिएगा अगर आपको पता हो तो। हिसार है, ठीक है। हरियाणा में मटके डैश पर चिकनी मिट्टी का प्रयोग करके बनाए जाते हैं। मटके
किस पर बनाए जाते हैं? सीढ़ी पर, मेज पर, नाग पर या चक्र पर? एक चक्र सा घूमता है, अगर आपने कुम्हार वगैरह देखे होंगे जो मटके बनाते हैं तो वो चक्र पे बनाते हैं। हरियाणा में किस स्थान पर सर्वाधिक औसत बारिश होती है? अगेन वही क्वेश्चन तो हमें पता है, अंबाला जिला है। हरियाणा में मृदा की समस्या है तो यहाँ पर कैसी? पवन अपर्दन है। लाल रंग है क्या सभी का? कंकड़ है, सूखा है? ऐसा तो कुछ नहीं है, पवन का अपर्दन है, हवा के कारण मिट्टी उड़ जाती है। ठीक है, जो हमारी मृदा की समस्या है वो पवन का अपर्दन है। किस प्रकार की मृदा की जल धारण करने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है? ये क्वेश्चन सबको पता है। जो हमारी क्ले सोयल होती है, चिकनी मिट्टी जिसे कहते हैं, उसमें ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है। आप अगर चिकनी मिट्टी से कुछ बना रहे हो तो जो घड़े वगैरह भी बनाते हैं, मटके वगैरह, वो भी चिकनी मिट्टी का ही यूज़ करते हैं। बिल्कुल वो मिट्टी चिकनी हो जाती है, उसमें पानी लगाते रहते हैं और वो घूमती रहती है चक्की पे। हरियाणा प्रतिवर्ष डैश वर्षा प्राप्त करता है, तो हरियाणा में कितनी वर्षा होती है? कम होती है, उच्च होती है, मध्यम होती है या फिर बुरी वर्षा होती है? तो हमारा यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, हमारे यहाँ पर लिस्ट ही रहती है, कम रहती है यहाँ पर बारिश। हरियाणा के किस जिले में लाल चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है? लाल चेस्टनट मिट्टी, ये सभी को पता है, ये यमुनानगर में पाई जाती है। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान जो जिसे CSSRI डैश में स्थित है, ये कल मैंने अनुसंधान जो संस्थान हमने किए थे रिसर्च सेंटर, उसमें भी कराया था। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर रहेगा CSSRI, और इसमें आपकी वैकेंसी वगैरह भी निकलती हैं, IARI में भी निकलती हैं, NDRI में भी निकलती हैं, तो ये करनाल में है। डैश उगाने पर मिट्टी की उर्वरता तेजी के साथ समाप्त हो जाती है? क्या उगाने पर? देखो, जो हमारी कपास होती है ना, इसे ब्लैक सोइल में लगाया जाता है। हमें पता है अपने यहाँ पे काली मिट्टी तो है नहीं। मिट्टी की जो फर्टिलिटी होती है, जो उर्वरता होती है, वो तेजी से ही समाप्त होने लगती है कपास लगाने के कारण। तो 19 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। चिकनी बलुई मिट्टी के कारण पंचकुला जिले में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें हैं, क्योंकि यहाँ पर चिकनी है और बलुई मिट्टी है, तो पंचकुला में कौन कौन सी फसलें उगाई जा सकती हैं? देखो, सूरजमुखी आप कम पानी में भी लगा सकते हैं, गन्ना के लिए थोड़ा पानी चाहिए, ज़्यादा चाहिए ऑब्वियसली, और सब्जियाँ एक आपका सीजनल होता है ये, आप ये तो नहीं है कि पूरा ही साल लगाओगे। जवार कम पानी में भी हो जाती है, और हमें पता है कि पंचकुला साइड, अम्बाला साइड बारिश एज़ कम्पेयर टू हमारे इलाके से ज़्यादा होती है, तो गेहूं और धान अच्छी मात्रा में उगाई जा सकते हैं। निम्न में से कौन सा क्षेत्र विवरण हरियाणा की भूमि के लिए उपयुक्त है? कौन सा क्षेत्र विवरण? यहाँ पर भीड़ पहाड़ और नदी घाटियाँ हैं, विशाल केंद्रीय मैदान है, पहाड़ और छोटे पर्वत हैं, या चपटी और सूखी है यहाँ पे? तो क्या है यहाँ पे? इसका अगर क्षेत्र की मैं बात करूँ तो यहाँ पे चपटा और सूखा है भूमि। ठीक है, निम्न में से कौन सा महीना हरियाणा का? ये क्वेश्चन HSSC ने पूछा था, खुद मैंने प्रीवियस ईयर पेपर देखा था और उसमें पूछा था, तो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे देखो, सबको पता भी होगा, जुलाई अभी बारिश चल रही है, मार्च होली के आसपास का टाइम होता है, इतनी गर्मी नहीं होती। अप्रैल में गेहूं की कटाई वगैरह होती है गर्मी, लेकिन इतनी नहीं होती जितनी कि मई में होती है। अगर ऑप्शन आ जाता है अप्रैल मई, मई जून, जून जुलाई, तो ऐसे अगर आता है, या फिर मार्च अप्रैल, तो आप मई और जून लगा के आना, अप्रैल और मई मत करके आना। ठीक है, मई और जून ऐसा मौसम होता है, इसमें बारिश की संभावना बहुत कम होती है। 20 जून के बाद ही हमारे यहाँ पर मानसून आता है, और देख लीजिए अभी इस बार तो जून में बहुत बार बारिश हुई और जुलाई में भी, तो मई और जून। ठीक है, निम्न में से कौन सी मिट्टी हरियाणा में नहीं पाई जाती? तो हरियाणा में पर्वतीय मिट्टी, कछार की लाल मिट्टी या काली मिट्टी? तो हम सभी को पता है कि हरियाणा में ब्लैक सोइल नहीं है, इसीलिए कपास के लिए सबसे बेस्ट होती है ब्लैक सोइल, वो अपने यहाँ पे है नहीं, फिर भी लगाते हैं कपास। हरियाणा की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? हरियाणा की अगर मैं औसत वार्षिक वर्षा की बात करूं तो वो 536.5 mm है। बाकी मैं ऑफिशियल डेटा दिखाऊंगी उस वीडियो में, और 2021 का भी डेटा है वहाँ पे कितनी हुई है। अम्बाला और कैथल जिले की मिट्टी का रंग कैसा है? अम्बाला और कैथल जिले की यहाँ की मिट्टी कैसी है? लाल है,
पीला धूसर है, काली है, काली तो है ही नहीं अपने यहाँ पे, तो भाई यहाँ पर पीले धूसर रंग की जो मिट्टी है वो पाई जाती है अम्बाला और कैथल में। मिट्टी के कटाव की जांच के लिए हरियाणा में वर्ष 2003 में किस वन संरक्षण योजना की शुरुआत की गई थी? तो यहाँ पे की गई थी, बता दीजिए, मिट्टी के कटाव की जाँच के लिए कौन सी योजना लगाई गई थी, शुरू हुई थी? कंटी विकास, हरियाणा सामुदायिक वानिकी, ये वनों के लिए है, हरियाणा की हरियाली और अरावली पूर्णवास योजना। तो वन संरक्षण योजना के लिए, और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी बता दीजिए एक बार। 26वें नंबर का क्वेश्चन सोच लीजिए यहाँ पे। ये है हमारी कंडी विकास परियोजना, ठीक है जी। मिट्टी के कटाव की जांच के लिए, ध्यान रखना, मिट्टी के कटाव की जांच के लिए। सौर आधारित पहला ग्रीन हाउस हरियाणा के किस जिले में है? मतलब सूर्य से चलने वाला जो ग्रीन हाउस है वो हरियाणा के किस जिले में है? तो ये है हमारा जिला हिसार। हरियाणा के सबसे गर्म जिले का नाम बताइए। सभी लोगों को पता होगा हरियाणा के सबसे गर्म जिले का नाम, वैसे तो हिसार है और हिसार इसमें है नहीं, तो नारनौल। महेंद्रगढ़ में वाकई में बहुत गर्मी होती है। एक बार गर्मी में गई थी मैं, और बहुत एक्सट्रीम गर्मी, मतलब ऐसा लग रहा था कि स्किन बिल्कुल जल गई है। हाँ, गर्मी में ही गई थी लेकिन वहाँ बहुत लग रही थी। सबसे कम बारिश कहाँ पे होती है? तो ये ऑब्वियसली हिसार में होती है। पिडमोंट मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो पिडमोंट मैदान को घर भी कहा जाता है, ठीक है जी। कंकर्स तो हम पढ़ के आए हैं कि हमारे पूरे हरियाणा की जो मैदान है उनको कहा जाता है। बांगर एक अलग भूमि है, तो घर कहा जाता है पिडमोंट मैदान को। जलवायु परिवर्तन की चिंताओं का सामना करने के लिए डैश की स्थापना पर्यावरण विभाग हरियाणा सरकार द्वारा नहीं की गई है। मतलब किसकी सामना करने के लिए डैश किसकी स्थापना पर्यावरण विभाग हरियाणा सरकार ने नहीं की है? तो ये देखिए, तटीय विनियमन नीति, इसकी स्थापना हरियाणा सरकार के द्वारा नहीं की गई। बाकी राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन निधि, हरित जलवायु निधि, अनुकूलन निधि, ये नहीं। तटीय विनियम निधि, इसकी स्थापना पर्यावरण विभाग हरियाणा सरकार के द्वारा नहीं की गई है। निम्न में से सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला हरियाणा का क्षेत्र जल्दी से बता दीजिए, और ये ऑप्शन रहेगा हमारा रेवाड़ी। हरियाणा में किस हिस्से में सबसे कम बारिश होती है? तो ये हमें पता है 33 का दक्षिण पश्चिमी जो भाग है हमारा, दक्षिण और पश्चिमी, ये साउथ है, ये वेस्ट है, इधर ही आ जाते हैं। इधर सिरसा है, इधर महेंद्रगढ़ है, चरखी दादरी है, बीच में है हमारा जींद। कौन सी जलवायु स्थिति गुरुग्राम और हिसार की मिट्टी को प्रभावित करती है? तो हवा का जो कटाव है, अभी पढ़ के आए थे, पवन अपर्दन, तो ये हवा का कटाव। ग्रीष्म ऋतु में हरियाणा का औसत तापमान कितना रहता है? भाई ग्रीष्म ऋतु में औसत पूछा है तो यहाँ पे 35 का है, 35 डिग्री सेल्सियस। CSSRI या CSSRO ऑर्गेनाइजेशन करनाल की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1969 में। हरियाणा के निम्न में से किस जिले में लाल चेकनेस्ट मिट्टी पाई जाती है? अगेन द सेम क्वेश्चन, यमुनानगर। हरियाणा राज्य की औसत वार्षिक वर्षा, अब देखो सेंटीमीटर में पूछ ला, तब मिलीमीटर में था तो 530 थी, अब यहाँ पर सेंटीमीटर में पूछा है तो यहाँ पे है हमारी 60 सेंटीमीटर। निम्न में से हरियाणा का कौन सा जिला रेतीला नहीं है? तो देखो महेंद्रगढ़, सिरसा, भिवानी, ये दक्षिण पश्चिमी भाग है, तो कुरुक्षेत्र नहीं है, कुरुक्षेत्र उत्तरी भाग में है। हरियाणा का अधिकतम भाग निम्न में से किस मृदा का है? मतलब यहाँ पर मोस्टली कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो मैं आपको बता दूं कि रेतीली दुम्मट मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। मरुस्थली नहीं है, दुम्मट भी नहीं है, पूरी मछारी भी नहीं है, तो रेतीली दुम्मटी मिट्टी। प्रदेश में मोरनी की पहाड़ियों पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? बलुआ, भूरे रंग की, लेटराइट या बालुई चिकनी? तो यहाँ पर जो पाई जाती है वो पाई जाती है लेटराइट मिट्टी, ठीक है जी, लेटराइट मिट्टी। जो सच नहीं उन सब को चुनिए, ठीक है। 42वां नंबर क्वेश्चन, कोपेन जलवायु वर्गीकरण पद्धति ये तापमान और क्षेत्र के वार्षिक दृष्टिपात्र की मात्रा इन दोनों पर आधारित है। कोपेन वर्गीकरण पद्धति में यदि एक शहर की जलवायु आर्द्र महाद्वीपीय वर्गीकृत की गई है तो संभवतः उसका थॉर्नथवेट सूचकांक 20 होगा। जलवायु वर्गीकरण की थॉर्नथवेट पद्धति सीधे तापमान पर आधारित नहीं है। भाई देख लो इसका ये जो सही नहीं है उसको सेलेक्ट करना है हमें। तो 42वें नंबर क्वेश्चन का आंसर है केवल 2,
तो ये सही नहीं है, बाकी है। दोबारा पढ़ लेते हैं। कोपन जलवायु जो वर्गीकरण है, जो क्लासिफिकेशन जो सिस्टम है कोपन जलवायु का, क्लाइमेट का, ये तापमान और क्षेत्र के वार्षिक दृष्टिपात्र की मात्रा पर आधारित है। दूसरा, ये पद्धति सीधे तापमान पर आधारित नहीं है। ठीक है, दृष्टिपात्र की मात्रा इन दोनों पर आधारित है। तापमान और क्षेत्र, ऑब्वियसली देखो ये भी सही है, ऊपर तो तापमान भी दे दिया और क्षेत्र के वार्षिक दृष्टिपात्र पर भी दे दिया, नीचे सिर्फ तापमान दिया, तो ये भी सही है और ये भी सही है, क्योंकि नहीं लिख दिया ना तो ये सही माना जाएगा। अगर आधारित है लिखता तो ये गलत होता है और ये गलत है, तो मतलब सेकंड क्वेश्चन और सेकंड ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। निम्न में से कौन सा जलवायु कटिबंध विशेषतः तापमान के अत्यधिक दैनिक बदलाव के अधीन होता है? कौन सा जलवायु कटिबंध तापमान के अधिक दैनिक बदलाव के अधीन, मतलब तापमान चेंज होता रहता है, तो ये है हमारा उत्तरी, एक सेकेंड, ये नहीं है, एक सेकेंड, ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी, शुष्क होता रहता है, मतलब वेपराइजेशन ज़्यादा होता है। हरियाणा के किस शहर को चेरापूंजी कहा जाता है? 44 का आंसर है सी, छछरौली यमुनानगर में है। भारतीय मौसम विभाग कार्यालय के अनुसार इस वर्ष 2017 हरियाणा में किस स्थान का तापमान, ये 2017 का क्वेश्चन है और 44.3 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया था, तो देख लीजिए 45 नंबर क्वेश्चन का है, ये हिसार है। और मैंने बताया था कि हिसार नहीं था वहाँ पे ऑप्शन में, तो वहाँ पे दूसरे जिला आया था, आई थिंक रेवाड़िया कहलाया था, लेकिन हिसार है सबसे गर्म। निम्न में से गलत विकल्प का चयन करें और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार हरियाणा में मिट्टी का क्षरण किसके कारण होता है? तटीय चट्टानों से, ज्वार की तेज लहर, निचली पहाड़ी और पर्वत श्रृंखलाओं में गिरने वाले पानी से, मुख्य रेतीले और शुष्क बेल्ट क्षेत्रों में हवा से, या फिर आपका ऑप्शन है क्षारीय लवणता और जलानुवेदन। क्षारीय लवणता नहीं है, हमारे यहाँ पे समुद्र नहीं है। और 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर अगर मैं बात करूँ तो तटीय जो चट्टानें हैं उनसे ज्वार की जो तेज लहर का टकराव होता है, उससे हरियाणा का मिट्टी का क्षरण ज़्यादा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन, हरियाणा के पहाड़ी क्षेत्र की मृदा कैसी है? तो हरियाणा के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं ऑब्वियसली उसमें कैसी मृदा मिलेगी? हमारी चट्टानी मृदा मिलेगी। इनमें से किस अवधि पर हरियाणा में सबसे ज़्यादा ठंड होती है? देखो अब ठंड के बारे में पूछ लिया तो हमें पता है, देखो नवंबर में कई बार दिवाली आती है, तो नवंबर की ठंड मत मानिए, दिवाली तक तो हम स्वेटर भी नहीं डालते। अक्टूबर नवंबर तो आएगा नहीं, मार्च में होली आती है तब तो हम कर ही देते हैं उसको रिमूव, स्वेटर को। दिसंबर और जनवरी, और अगर गर्मी का पूछे तो मई और जून, ध्यान रखना, मई जून में सबसे ज़्यादा गर्मी और दिसंबर जनवरी में सबसे ज़्यादा ठंड। हरियाणा में किस हवा के कारण जून और सितंबर के बीच बारिश होती है? जून के 20 के बाद बारिश स्टार्ट हो जाती है और आपके सितंबर के बीच तक रहती है, तो ये ऑप्शन है हमारा दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाएं चलती हैं, ऑप्शन नंबर ए। हरियाणा प्रदेश में कौन सा माह जो है वो वर्ष का सबसे ठंडा है जब तापमान हिमांक पर पहुंच जाता है? तो हमें पता है ये होता है हमारा जनवरी में। अभिकथन है हरियाणा के अंबाला में न्यूनतम वर्षा होती है, यह शिवालिक पहाड़ियों से घिरा हुआ है। देखो ऑब्वियसली न्यूनतम वर्षा नहीं होती अगर हरियाणा के प्रोस्पेक्ट में बात करें, वैसे हरियाणा में कम होती है, लेकिन हरियाणा के ही क्षेत्र में बात करें तो अंबाला में सबसे ज़्यादा नहीं, मतलब यमुनानगर और अंबाला में सही होती है बारिश, न्यूनतम नहीं होती। लेकिन ये शिवालिक पहाड़ियों से घिरा है, ये बिल्कुल सही है। एक गलत है किंतु दो सही है, तो ऑप्शन 1 गलत है, सेकंड सही है। हरियाणा में किस प्रकार की वनस्पति सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो यहाँ पर देखो भाई, पर्णपाती और कटीली झाड़ियाँ हैं, सदाबहार वन नहीं है, पहाड़ों का जंगल नहीं है, मैंग्रोव नहीं है यहाँ पर, बायोडाइवर्सिटी, तो पर्णपाती जंगल और कटीली झाड़ियाँ। देश के निम्न में से किस जलवायु क्षेत्र में हरियाणा राज्य आता है? पारगांगेय मैदानी क्षेत्र में, या फिर आपका उच्च गांगेय मैदानी क्षेत्र में, निम्न में आपका किस में आता है? तो ये आता है हमारा ऑप्शन ए आएगा यहाँ पे, पार गागेय मैदानी क्षेत्र में हमारा हरियाणा आता है देश के प्रोस्पेक्टिव में। शुष्क जलवायु क्षेत्र पंजाब और हरियाणा में अत्यधिक सिंचाई से मृदा की सबसे ऊपरी परत पर लवणता अवक्षेपित होती है। ऐसे मामले में मृदा की लवणता की समस्या को हल करने के लिए कृषकों को कौन कौन से लवणों को शामिल करने की सलाह दी जाती है? जिप्सम, कैल्साइट, कोरंडम या इनमें से कोई नहीं? तो जिप्सम मिलाया जाता है, यही बोला जाता है कि भाई मृदा की लवणता को कम करना है तो जिप्सम यूज़ कर लीजिए।
तो ये थे हमारे एक चैप्टर के क्वेश्चन 54। और कल से हम नेक्स्ट वीडियो होगा आपका नेक्स्ट चैप्टर पे रिलेटेड, और नेक्स्ट चैप्टर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है हमारा नदियों का, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें बात करूँ तो 103 क्वेश्चन है, तो मैं उसे एक ही वीडियो में करूँगी, ताकि अगर कोई वीडियो देख रहा है तो अगर पार्ट ना मिलता हो, किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है ऑब्वियसली बहुत सारों ने, तो उसको भी एक ही वीडियो में समझ आ जाए। और प्लीज़ गाइस सपोर्ट मी, आई नीड द सपोर्ट, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़। थैंक यू।